की इस खबर ने राजस्थान की हजारों छात्रों और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब सरकार स्कूटी देने की जगह सीधे आपके बैंक खाते में 70,000 रुपये भेजने जा रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब ना कॉलेज के चक्कर, ना ही महीनों का इंतजार और ना ही स्कूटी वितरण की लंबी प्रक्रिया। छात्राएं अपनी पसंद की स्कूटी खुद खरीद सकेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? कौन कौन से छात्रों को इसका फायदा मिलेगा, पैसा कब आएगा और आवेदन में कौन सी गलती आपका पैसा रोक सकती है? एक भी गलती हुई तो आपका पैसा रुक जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको हर आसान भाषा में पूरी डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। लंबे समय से छात्रों, कॉलेजों और शिक्षा विभाग के सामने कई व्यवसायिक समस्या आ रही थी। इन्हीं को परेशानी को देखते हुए अब सरकार ने स्कूटी वितरण की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। अब तक क्या होता था? पहले सरकार चयनित छात्राओं को सीधे स्कूटी उपलब्ध करवाती थी। सुनने में यह भी व्यवस्था अच्छी लगती थी कि लेकिन जमीन पर कॉलेज और छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो पुरानी व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूटी की सप्लाई में देरी, बहुत ज़्यादा देरी होती थी। स्कूटी सप्लाई टाइम पर स्कूटियाँ लोगों को मिल नहीं पा रही थी। कई बार स्कूटियाँ समय पर कॉलेज तक नहीं पहुंचती थी और कुछ कॉलेज में तो महीनों तक छुट्टियाँ खड़ी रहती थी। कुछ कॉलेजों में महीनों तक स्कूटियाँ खड़ी रहती थी क्योंकि वितरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी। स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि कॉलेज की कक्षाओं तक स्कूटी रखनी पड़ती थी। सोचिए जरा, पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ वाहन खड़े हो जाते। तो छात्रों को पढ़ाई और कॉलेज का माहौल कितना प्रभावित होता था। इसके अलावा कॉलेज व्यवस्था भी भारी बोझ पड़ता था। स्कूटी मंगवाना, उनका रिकॉर्ड रखना, भंडारण करना, रजिस्ट्रेशन कराना, फिर वितरण की व्यवस्था करना, इन सभी कामों में कॉलेज स्टाफ का काफी समय जाता था। अब सरकार ने इसी पूरी व्यवस्था को बदलते हुए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब क्या होगा? अब सरकार स्कूटी नहीं देगी, बल्कि स्कूटी खरीदने के लिए 70,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में भेजेगी। यानी अब छात्र स्कूटी पसंद और जरूरत के हिसाब से खुद खरीद सकेंगी। किस कंपनी की स्कूटी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा रंग लेना है, यह फैसला अब छात्रों को खुद ले सकेगी कि आपको स्कूटी कौन सी लेनी है। सरकार का कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शी बढ़ेगी और छात्रों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। यह सरकार का कहना है। अब बात करते हैं इस योजना का फायदा किन छात्रों को मिलेगा। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक हासिल किए। ध्यान रखना, 75% से ज्यादा। काफी लोग कमेंट करते हैं कितना परसेंट, तो इस बात को आप ध्यान रख लें। कॉलेज की शिक्षा आयुक्त के आदेश के अनुसार 2024 में स्थायी वितरण सूची में चयनित 25,977 छात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया था, जिसमें जोधपुर जिले की 338 छात्राएं भी शामिल थी इसमें। लेकिन यहाँ तक एक बहुत ही जरूरी है, सरकार इस बार पात्रता जांच को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। हर छात्रों को आवेदन में अपना बैंक खाता, IFSC कोड
और मोबाइल नंबर सही सही अपडेट होना जरूरी है, अपडेट करना पड़ेगा सही। इसके साथ ही पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक भी अपलोड करना जरूरी रहेगा। अब सिर्फ ऑनलाइन जानकारी भरना ही काफ़ी नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन जानकारी भर दी। जिला नोडल अधिकारी इन सभी दस्तावेजों को मूल प्रमाणों के मिलाप करेंगे, उसके बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी अपात्र छात्रों को आवेदन मंजूर हुआ और उसके बैंक खाते में पैसा चला गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य जिला नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत मानी जाएगी। यानी इस बार विभाग की कोई लापरवाही नहीं चाहता। अब इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो ये फैसला लिया है सरकार ने अभी, पहला फायदा यह है कि छात्रों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। दूसरा फायदा, कॉलेज को भारी प्रशासनिक काम में राहत मिलेगी। तीसरा फायदा है, छात्रों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से स्कूटी खरीद पाएंगी। और चौथा फायदा, पूरी व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी संगठनों ने भी इस फैसला का स्वागत किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर रिचपाल सिंह ने कहा है कि डीबीटी व्यवस्था से लंबे समय से चली आ रही है, समस्याओं को स्थायी समाधान होगा और कॉलेजों को सुरक्षित वातावरण वितरण बनेगा। अब देखना यह है कि इस नई व्यवस्था को कितनी तेजी से पारदर्शी से साथ लागू करती है, क्योंकि यह फैसला सीधे हजारों छात्रों के भविष्य और सुविधा से जुड़ा हुआ है। अगर आपके परिवार या आसपास किसी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है तो यह जानकारी उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। आप देख रहे थे जेतारण्य हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।